Hello students, welcome to Najudwa Mathematics classes at Future Institute of Commerce। बच्चे आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चे PMI। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें बच्चे हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है 4.1 और वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब PMI होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा बच्चे। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे। अब मैं आपको जैसे इसमें कुछ बातें बताता हूं, जो इसकी बेसिक बातें हैं वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे। और बच्चे जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो जो मैं एग्जांपल यहाँ करवा रहा हूँ उस एग्जांपल को आपने साथ साथ कॉपी पे करके देखना है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करना बच्चे इस क्वेश्चनों की, ये ध्यान रखना। जो मैं बोर्ड पे करवाऊंगा वही आप पहले करके देख लेना बच्चे। जैसे आपकी बुक में बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल उठा के करवाता हूँ स्टार्ट बच्चे। इसमें दिया हुआ इफ Pn इज अ स्टेटमेंट, मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट गिवन है Pn। क्या स्टेटमेंट गिवन है बच्चे? Pn इज अ स्टेटमेंट, यहां दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस n, n क्यूब प्लस n दिया बच्चे। यहाँ पे n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाय 3। कहता है ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये कहता है डिविजिबल है किससे बच्चे? 3 से। और हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा वो पढ़ते आगे, प्रूव दैट P3 इज ट्रू। बच्चे आपको ये प्रूव करके दिखाना है, अगर हम यहां पर n की जगह पर 3 रख देंगे ना तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? 3 के लिए ट्रू होगी। और इसके बाद लिखा हुआ अगर हम n के लिए 4 भरते हैं, मतलब अगर हम P4 को चेक करेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, देखिएगा। जैसे मैं यहां से बात करता हूं, शुरू करता हूं। देखिए, इसने अपने को एक Pn दिया हुआ है और ये कहता पूरी स्टेटमेंट 3 से डिविजिबल है इसके अकॉर्डिंग। कहता आप n के लिए 3 चेक करके देखो क्या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। चेक करते हैं बच्चे। अब हमने यहाँ पर n की जगह 3 रखा तो यहाँ पर रख देंगे 3 की पावर 3 प्लस 3। जहां पर भी n है वहां पर आपने 3 रख दिया बच्चे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं बच्चे क्या आएगा। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया बच्चे 27। इसका मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 की पावर 27। आगे क्या दिया बच्चे? 27 प्लस, यहां पर लिखा है बच्चे प्लस में 3। 27 प्लस 3 कितना आ गया बच्चे? 30 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 30। क्या बताओ 30 आपका 3 से डिवाइड होता है? आप चेक कर लो, 3 से डिवाइड करके देख लो कितने कट रहा है बच्चे? 10 पे। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, हम लिख देंगे P3 इज ट्रू। ये स्टेटमेंट 3 के लिए क्या हो गई? ट्रू। अब बच्चे बोल रहा है P4 चेक करके दिखाओ। अब इसका मतलब क्या हुआ? n की जगह पर क्या फिल करना है बच्चे? 4 भरना है। n की जगह पर यहाँ पर 4 फिल करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 की पावर 3 प्लस 4। सो नाउ 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखना, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है। मतलब 4 को 3 टाइम्स लिख दो यहाँ पर मल्टीप्लाई में। 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 4 जा 64 हो गया बच्चे। 64 प्लस 4 कितना आंसर बन जाएगा बच्चे? 68। अब आप ये बताओ क्या 68 आपका 3 से डिवाइड होता है? चेक करो, इसको 3 से डिवाइड करके देखो। 3 2 जा 6, आगे 3 2 जा 6, फिर 2 रिमाइंडर बच गया। ये इसका पूरा डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? नो। यहां पर लिख देंगे P4 इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है, अगर हम n की जगह पर 3 भरते हैं तो स्टेटमेंट वैलिड है, अगर n की जगह पर 4 भरते हैं तो स्टेटमेंट क्या है? इनवैलिड है। बच्चे ये आपको ऐसे कोई भी वैल्यू दे सकता है और चेक करने के लिए बोल सकता है। ये तो बच्चे इसने एक सिंगल या 2 वैल्यू दे दिया, 3 वैल्यू दे दी, इसने कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको निकाल के दे दी और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया। अब बच्चे PMI क्या कहता है? PMI कहता है आपके पास n के लिए 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, 5 भरो, कोई भी नेचुरल नंबर भर के देख लो आप। मैं बात कर रहा हूं किसकी बच्चे? नेचुरल नंबर की। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? आपको याद होगा नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे कहां से? 1 से, 2 से, 3 4 5 6, कहां तक? अप टू इन्फिनिटी। याद है? तो बच्चे कहता है अगर आप n के लिए 1 भरो तो भी ट्रू होना चाहिए, n के लिए 2 भरे तो भी ट्रू होना चाहिए, n के लिए 3 भरे तो भी ट्रू होना चाहिए, n के लिए 4 भरे तो भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये ट्रू होनी चाहिए। अगर ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, उसी मेथड को हम बोलते हैं PMI। वो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड को बोलते हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चे आपको अब ये ट्रू करना पड़ेगा पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए। अब आप एक वैल्यू भर दोगे, 2 भर दोगे, 3 भर दोगे, 4 भर दोगे, कहां तक भरोगे आप सोचो। अब नेचुरल नंबर तो बच्चे इन्फिनिटी तक होता है, तो क्या आप वैल्यू को इन्फिनिटी तक भरोगे? सोचो, आप खुद सोचो, नहीं भर सकते ना।
तो इसके लिए हमने एक मेथड बनाया, उस मेथड को बोलते हैं पीएमआई, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस मेथड को हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं। और बच्चे जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं मैंने आपको बोला साथ साथ प्रैक्टिस करना, तो ही आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चे? हाँ जी, अब मैं इसका बेटे मेन एग्जांपल उठाने जा रहा हूं। ये इसका छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको, हमने करवा दिया। हाँ जी, इसका जो मेन एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल करवा रहा हूं बच्चे, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है फोर्थ एग्जांपल में। इसमें हमें बोला हुआ है प्रूव दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बच्चे देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोल रहा है और इसने दिया हुआ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस n इक्वल्स टू n डॉट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 2। यहां पर लिखा है बच्चे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो आपने n की वैल्यू लेनी है वो आप नेचुरल नंबर में से कोई भी ले सकते हो। ये पूरी की पूरी सीरीज को आपने बच्चे क्या करना है? नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करके दिखाना है। और बच्चे इसके लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसी मेथड का हमने क्या नाम रखा हुआ है? पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बच्चे सबसे पहले आपने इस पूरी सीरीज को पीएन के इक्वल रख देंगे बच्चे। किसके इक्वल रख देंगे बच्चे? पीएन के। और ये जो डबल डॉट लगा के इसको बोलते हैं बच्चे सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। तो बच्चे सबसे पहले अब हम इसको ट्रू कैसे करेंगे वो आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखना। पहला रूल, मान लीजिए यहां पर हम लिखते होते हैं लेट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अब बच्चे हम यहां पर क्या मान के चल रहे हैं? हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। मैं मान रहा हूं कि 1 के लिए ट्रू होगा। अभी चेक करेंगे कि 1 के लिए ट्रू होता है या नहीं होता। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हमने n की जगह पर क्या माना बच्चे? 1। अब आप यहां पर देखो n की जगह पर 1 भरा। आप इसको चेक कैसे करते हो ध्यान से देखना बच्चे। पूरी सीरीज को कैसे चेक किया जाता है उसको बता रहा हूं बच्चे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आपकी यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, आपने यहां पर n इक्वल्स टू 1 लिखा। क्या लिखा बच्चे? n इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है बच्चे आप लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ फर्स्ट आंसर उठा सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका फर्स्ट आंसर कौन है बच्चे? 1। यहां पर रख देंगे 1। अब बच्चे बात कर रहे हैं हम किसकी? राइट हैंड साइड की। अब बच्चे अपनी राइट हैंड साइड ये वाली है। आपने n इक्वल्स टू 1 लिया हुआ है। यहां पर सारा आंसर n की फॉर्म में है। तो बच्चे आपने यहां पर n की जगह पर 1 रख देना है। 1.1 + 1 डिवाइड बाय 2। आगे चलते हैं बच्चे 1 डॉट, हाँ जी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है बच्चे, यहां पर ध्यान रखना। 1 + 1 कितना हो गया? 2। 1 × 2 डिवाइड बाय 2। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा डिवाइड बाय 2। तो कट के कितना आंसर आ गया? 1। बच्चे देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे? राइट होगा। तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। सो इसलिए n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। इसलिए हमारा n इक्वल्स टू 1 जो है वो सीरीज के लिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब बच्चे अगली बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ध्यान से देखना। सेकंड पॉइंट में मान लीजिए आपने बोला जी n इक्वल्स टू 2 ट्रू करके दिखाना है। ठीक है, एक बार आपको इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि चीज होती कैसे है। अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से सुनना पहले। अब आपने n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू कर दिया। अब नेचुरल नंबर तो 2 भी हो सकता है। फिर आपने n के लिए कितनी ली बच्चे? अब की बार 2 ली, मान लेते हैं। अब देखो आपने n के लिए 2 ली, यहां लिख लेंगे लेट n इक्वल्स टू 2 इज ट्रू। हमने माना कि 2 के लिए ट्रू होगा या नहीं होगा वो हम चेक करके बताते हैं बच्चे। चेक करने का तरीका आप देखो, जैसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ध्यान से देखना। n इक्वल्स टू 2 लिया, इस 2 का मतलब क्या है बच्चे? आप लेफ्ट हैंड साइड से 2 आंसर उठा सकते हो। n इक्वल्स टू 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कितने आंसर उठा सकते हैं? 2। अब ये कौन कौन से 2 आंसर उठाएंगे? तो लेंगे बच्चे यहाँ पर 1 प्लस दूसरा आंसर क्या लेंगे? 2। ठीक है बच्चे, आपने यहाँ पर लिखा n इक्वल्स टू 2 तो आपने 2 आंसर उठा लिए। आपने शुरू में लिखा था n इक्वल्स टू 1 तो फर्स्ट आंसर ले सकते थे। n इक्वल्स टू 2 तो 2 आंसर ले सकते हो। n इक्वल्स टू 3 तो फर्स्ट 3 आंसर ले सकते हो। n इक्वल्स टू 4 तो फर्स्ट 4 आंसर ले सकते हो। जितनी आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे उतने ही लेफ्ट हैंड साइड से पार्ट उठा पाएंगे आप उसका। तो बच्चे हम यहाँ पर लिख रहे हैं n इक्वल्स टू 2, सो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा बच्चे 1 + 2 कितना आंसर आ जाएगा बच्चे आपका? 1 + 2 कितना हो गया? 3। ये बच्चे हमने लेफ्ट हैंड साइड से बनाया। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं? राइट हैंड साइड से। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड बच्चे हमारी ये वाली ध्यान रखना है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। इक्वल्स टू से इधर लिखा हुआ है। n के लिए आपने कितने कंसीडर किया बच्चे? 2। अब यहाँ पर n की जगह पर 2 रख देंगे।
2 ब्रैकेट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हाँ जी, क्या देगा बच्चे? 2 डॉट 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 डिवाइड बाई 2। बच्चे 2 डॉट 3 इसका मतलब मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट कर सकते हो आप, या फिर ऐसे कर सकते हो 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 2 कर लो तो भी कट के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वो आपकी चॉइस है बच्चे, आप पहले कट करना चाहे पहले कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद करना चाहिए तो फिर बाद में कर सकते हैं। तो बच्चे 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया? 3। ये आंसर भी 3 है और ये आंसर भी 3 है। क्या दोनों आंसर इक्वल है? यस। तो आप यहां पर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो n इक्वल टू 2 इज ट्रू, इसलिए हमारा n किसके लिए ट्रू हो गया? 2 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये जो n की वैल्यू है ना वो उठा के यहां रखते रहते हैं, उनको ये लगता है लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर आंसर भरना है। अब एक बार बच्चे आप ध्यान से चेक करना, जो बच्चे यहां पर n के लिए 1 भरेंगे, एक बार चेक करवाता हूं, ध्यान से सुना, ये गलत होता है जो स्टेप बच्चे करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए n की वैल्यू यहां पर 1 रख देंगे आप, तो यहां पर आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ गई, और राइट हैंड साइड देखते हैं, यहां पर आगे 1 डॉट 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 इक्वल्स टू 1 डॉट 2 बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू 1। 1 के लिए तो क्वेश्चन ट्रू हो गया। ठीक है, अगर ये 1 के लिए ट्रू हो तो सारों के लिए ट्रू होना चाहिए ना। अब आप मान लीजिए n की जगह पर 2 रख के देखते हैं, हमने n के लिए 2 लिया था, यहां पर 2 रखेंगे, 2 इक्वल्स टू यहां पर देखते हैं 2 डॉट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, देखो हो गया गलत। बच्चे कभी भी आपने n की वैल्यू को यहां पर नहीं रखना। एक बात और बताता हूं बच्चे, 1 के लिए तो ट्रू हो जाता है, बाकियों के लिए ट्रू नहीं होता। अगर बाकियों के लिए ट्रू नहीं हो रहा तो गलत हो जाएगा मेथड, आपका ध्यान रखना। अब आपको मैंने क्या तरीका सिखाया, ध्यान से सुन लेना, दोबारा से बताता हूं। आपने जब n इक्वल्स टू 1 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट आंसर ले सकते हो, n के लिए 2 ली तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 आंसर ले सकते हो। अब आप सोच रहे हो n के लिए 3 लेते, मान लीजिए आप n के लिए 3 कंसीडर करते हैं, चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से कितने आंसर ले सकते हैं? 3। कौन कौन से फर्स्ट 3 आंसर उठाओ? लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले हम, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये प्लस है, प्लस में लिखा जाएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 हो गया। अब बच्चे हम बात करें किसकी? राइट हैंड साइड की। किसकी बात कर रहे हैं? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में n की जगह पर कितना भर देंगे बच्चे? 3 भर देंगे यहाँ पे, 3 ब्रैकेट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हाँ जी, 3 डॉट 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4 डिवाइड बाई 2, 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 2, कट के कितना आ गया? 6। ये आंसर और ये आंसर चेक करो, इक्वल है, आएगा। ये मेथड ध्यान से लगाना बच्चे, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ध्यान रखना। अब देखो, अब हमने क्या किया, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्वेश्चन ट्रू किया, 2 के लिए कर दिया, 3 के लिए कर दिया। आप जितनी मर्जी वैल्यू के लिए चेक करते जाओ, आपका पूरा नेचुरल नंबर के लिए क्वेश्चन ट्रू होता जाएगा बच्चे। लेकिन हमें पूरी सीरीज के लिए करके दिखाना, तो क्या हम 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहेंगे? कब तक भरेंगे वैल्यू, कब तक ट्रू करके देखेंगे? तो बच्चे इसके लिए हमने एक मेथड बनाया, उस मेथड को क्या बोलते हैं? PMI। अब उस मेथड को आपको मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे करना है। ये तो मैंने आपके माइंड में एक बार पॉइंट क्लियर करने के लिए सारी बातें सिखा दी हैं। इसका जो प्रॉपर वे है वो ध्यान से देखना बच्चे, कैसे हम करते हैं, पूरी की पूरी नेचुरल नंबर के लिए हम कैसे करके दिखाएंगे। ये आपको प्रूफ करके दिखा दिया एक बार, क्या आप कितनी मर्जी वैल्यू भर भर के देख लो, ये आपके सेटिस्फाई करेगा आंसर। ठीक है बच्चे, अब इसका प्रॉपर वे ध्यान से देखना बच्चे, क्या करना था हमें। इसका प्रॉपर वे एक्चुअली बच्चे ये है, देखिए सबसे पहले आपने अपनी सीरीज में यहां पर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू करके दिखाना है। ठीक है, ये स्टेप तो हमने करना ही करना है। 2 वाला करना है करो, नहीं करना मत करो। बाकी बच्चे हमें उसकी जरूरत नहीं होती 2 वाले की, आप सिर्फ 1 वाला स्टेप फॉलो करके दिखा दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं, 2 3 4 वाले जरूरत नहीं होती। वो आपको सेटिस्फाई करवाने के लिए मैंने एक बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब इसका प्रॉपर वे क्या, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला लेट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, तो फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चेक करी और दोनों आंसर मैच कर गए। इसका मतलब ये n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया। अब देखिएगा यहां पर लिखेंगे, सेकंड लाइन लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। अब बच्चे आपने 1 के लिए ट्रू किया, n के लिए 2 के लिए ट्रू किया, n के लिए 3 के लिए ट्रू किया, 4 के लिए क्या आप करते जाओगे ऐसे, कब तक करोगे? तो मैंने मान लिया लेट अस एज्यूम दैट कि n के लिए अगर मैं k भरूंगा ना तो भी ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 1 के लिए प्रूफ हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, तो कॉन्टिन्यूसली प्रूफ होता जाएगा बार बार। तो हमने एक बार एज्यूम कर लिया कि n के लिए अगर मैं कोई भी कांस्टेंट रख दूं, k किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, कोई भी कांस्टेंट रख दूं तो उसके लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा।
तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पर n की जगह पर k भर के दिखाएंगे। यहां पर रखा n p k सच दैट लगाया 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश। यहां पर बच्चे n की जगह पर क्या रख देंगे, k। यहां पर देखते हैं, यहां देगा k डॉट k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी n है वहां पर, और राइट हैंड साइड में जहां पर n है वहां पर k रख देंगे, बाकी सारा एच डी लिख देंगे। ये बच्चे हमारा सेकंड स्टेप होता है। पहला स्टेप है आपने n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना होता है। सेकंड स्टेप में n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करना है कि हमने माना कि n इक्वल टू k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अगला स्टेप देखिए बच्चे, यहां पर लिखेंगे वी शैल प्रूव दैट n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। अब बच्चे हम थर्ड स्टेप में ये बात बोलते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हुआ, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू, n इक्वल टू k के लिए ट्रू हुआ। अब तीसरे स्टेप में हम ये बात बोलेंगे वी शैल प्रूव दैट, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, अगर मैं n की जगह पर k प्लस 1 भर दूंगा तो ये इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। अब बच्चे देखिए n की जगह पर k प्लस 1 भर के कैसे ट्रू करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप इसमें n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो चेक करो आपका आंसर क्या बनेगा। यहां जगह बच्चे n की जगह पर k प्लस 1, यहां जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश। ठीक है बच्चे, लास्ट में यहां पर रखोगे n की जगह पर कितना, k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर n की जगह पर k प्लस 1, हाँ जी, उसके बाद ब्रैकेट, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे k प्लस 1 प्लस 1। दोबारा देखो, n की जगह पर रखा k प्लस 1, अंदर वाले n की जगह पर रखा k प्लस 1, 1 प्लस में एक्स्ट्रा पड़ा तो एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या लगा दिया, 2। अब देखो बच्चे, इसके लिए हम क्या करेंगे, p k प्लस 1। अब ध्यान से स्टेप सुनना बच्चे वाला, ठीक है, हाँ जी, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश। अब बच्चे एक चीज सोचो, आपका यहां पर पिछला स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या, k प्लस 1 है। लास्ट स्टेप क्या दिया बच्चे, k प्लस 1 दिया है। तो मुझे एक बात आओ, k प्लस 1 से पीछे वाला स्टेप क्या आएगा। अब बच्चे k प्लस 1 से पीछे वाला स्टेप क्या आना चाहिए, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट मान लीजिए 19 आ रहा है, तो 19 से पीछे वाली वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी। जितने का गैप यहां पर चल रहा है उतने के गैप से पीछे भी तो आ रही होगी वैल्यू। आपने क्या करना होता है बच्चे, यहां पर ध्यान से सुनना पॉइंट, आपने इससे पीछे वाला एक स्टेप जरूर लिखना होता है। अब पीछे वाला एक स्टेप कौन सा बनेगा, आप यहां पर गैप देखोगे तो 1 2 3 मतलब 1 1 का गैप है, तो बच्चे इससे पीछे वाला स्टेप होएगा आपका k, और ये वाला स्टेप क्या होता है बच्चे आपका k प्लस 1। दोबारा रिपीट करता हूं, ये यहां पर जो भी आपकी वैल्यू लिखी होगी, जो भी वैल्यू यहां दी हो, उससे पीछे वाला स्टेप एक जरूर यहां पर लिखना है आपने एक बार, ठीक है बच्चे। अब आगे देखिएगा, हाँ जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, k प्लस 1, यहां पर बच्चे k 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2। अब बच्चे हमने इसमें क्या लाइन लिखी थी, वी शैल प्रूव दैट, कि इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब हम इसको कैसे प्रूव करके दिखाएंगे उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, और ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। हर एक बच्चा यहां तक तो क्वेश्चन पूरा कर लेता है, इसके आगे वाला प्रूफ नहीं होता बच्चों से, और वो ध्यान से सुनना कैसे प्रूफ करते हैं। अब बच्चे आपको ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करके दिखाना है, तो देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले चलता हूं, मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे हम इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल प्रूव करते हैं, वैसे मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। अगर इसको मैं राइट हैंड साइड बना दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS, हमने कौन सी साइड ले ली बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखो बच्चे 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश, यहां पर k, यहां पर लिखा k प्लस 1। ठीक है बच्चे। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर आपने k क्यों लिखवाया। बच्चे इसकी हमें नीड होती है, क्यों होती है बताता हूं, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना। बच्चे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी उठा ली यहां तक। अब एक चीज देखिएगा, अब बच्चे 1 प्लस 2 प्लस 3 लास्ट आप k तक आओ, यहां पर यहां तक लिखा। बच्चे चेक करो क्या आपके पास इसका कोई आंसर दिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k। अब बच्चे इसका कोई आंसर देखो, यहां पर आपको इसकी वैल्यू दी होगी, ये रही ऊपर देखो, यहां से इतनी वैल्यू चेक करो, बिल्कुल मैच कर रही है, 1 2 3 4 कहां तक, k तक, इतनी वैल्यू मैच कर रही है। बच्चे इस पार्ट की जगह पर हम देखो, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो इसके जगह पर हम इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, यहां रख देंगे, इस वैल्यू को हटा के बच्चे यहां तक, कहां तक बच्चे, 1 से लेके k तक, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम ये आंसर पुट कर देंगे, k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2।
प्लस में क्या लिखा है बच्चे, k प्लस 1। हमने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने चेक किया कि हम क्या कोई वैल्यू भर सकते हैं, तो मैंने ऊपर देखा मेरे पास 1 2 3 कहां तक बच्चे, प्लस k तक, इतनी वैल्यू तक का आंसर दिया हुआ था। तो बच्चे हमने इतने पार्ट तक की वैल्यू का पहले आंसर फिल यहां पर कर दिया और यहां पर क्या रहेगा बच्चे, k प्लस 1। अब बच्चे ये देखो, आपने पहले इसका एलसीएम लेने से पहले ये जरूर चेक करना दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। k प्लस 1 बाहर निकाल लीजिए, यहां पर रहेगा बच्चे k बाय 2 प्लस यहां पर रहेगा 1 बाय 1। कितना रहेगा बच्चे, 1 बाय 1। आगे बच्चे यहां पर स्टेप करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो एक स्टेप और हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं। यहां आ गया k प्लस 1, बच्चे इन दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। यहां पर आ गया k, ये 2 यहां चला जाएगा, k प्लस 2। अब बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 ऊपर वाला लिख सकते हैं k प्लस 2 डिवाइड बाय 2। बच्चे ये जो 2 है वो पूरी लाइन नीचे तक आ सकती है, मतलब 2 इसके भी डिवाइड में लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दोनों का इकट्ठा कंबाइन में लिख सकते हैं 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे ये चेक करो, ये आंसर जो है क्या आपकी राइट हैंड साइड को मैच करता है, इसको देखो एज इट इज आ रहा है, तो लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर हमने क्या बना के दिखा दिया, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल बना के दिखा दिया। इसी पूरे मेथड को बच्चे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बच्चे इसके लिए एक लास्ट में लाइन लिखते हैं, वो हर क्वेश्चन के एंड में लिखना पड़ेगा, कॉमन लाइन है, ध्यान से सुनना क्या लिखते हैं, वो पॉइंट क्लियर करता है। उसके बाद यहां पर हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, वो यहां लिखवा रहा हूं, हाँ जी, यहां पर लिखेंगे n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। इसके नीचे लिखने बच्चे सबसे लास्ट में लिख लें लाइन, ठीक है, या फिर आप पूरा लाइन डिटेल में यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं, बाय PMI ऐसे लिख देना, बाय PMI n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्वेश्चन क्या हो गया था, ट्रू हो गया था। आल्सो n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू। अब इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, हमने बोला n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हुआ, इसके बाद n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी क्वेश्चन ट्रू हो गया ना। n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू व्हेन n इक्वल्स टू k इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि आपका k प्लस 1 तभी ट्रू होगा जब आपका n इक्वल्स टू k क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। अगर बाई चांस ये केस आपका ट्रू नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, मतलब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, आल्सो n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू। k प्लस 1 तभी ट्रू हो सकता है व्हेन, कब, जब n इक्वल्स टू k इज ट्रू। आगे लिखेंगे सो बाय PMI, इसलिए PMI के थ्रू n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसलिए हम PMI से कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। n जो है हमारा वो ट्रू होगा पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए। यही बच्चे आपका पूरा क्वेश्चन है। एक बार बच्चे आपको सुनने में थोड़ा सा अलग सा लगेगा क्योंकि आप प्लस 1 फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बच्चे जब आप इसको अपने हाथ से करेंगे तब आपको उसका पता लगेगा कि क्वेश्चन होता कैसे है। एक बार आपको मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन उठा के दिखाता हूं और क्वेश्चन करवाता हूं, एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा बच्चे कैसे है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लगता है अजीब सा, लेकिन जब आप करोगे आपको भी आदत हो जाएगी, हाँ ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है, और आप करके देखना बच्चे इसको। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे, इसके ऊपर देखिएगा। बस बच्चे इस एक्सरसाइज में एक ही मेथड है, वो यही है, इसलिए इसके ऊपर सिर्फ 4.1 एक्सरसाइज है बच्चे, एक ही एक्सरसाइज बनी हुई है बच्चे, ठीक है। इसमें बच्चे एक्चुअली 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ फर्स्ट टाइप का करवा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। हाँ जी बच्चे, जैसे अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन ये लिखा है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, कहता है बाय यूजिंग द PMI। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम है इसका पूरा, PMI बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में। यूजिंग PMI प्रूव दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब आपको जो भी प्रूव करना होगा पूरे पूरे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना होता है, ठीक है बच्चे। क्या पूछा हुआ देखिएगा, ये प्रूव करना है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट दिया बच्चे
1 बाय n डॉट n प्लस 1 इक्वल्स टू n बाय n प्लस 1, और यहाँ कोमा लगा के ये लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये बच्चे पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए क्वेश्चन क्या करना है, ट्रू करना है, चाहे उसको साइड पे हटा लेगा। ठीक है, अब बच्चे अपने को जो क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आप इस पूरी वैल्यू को किसके एक तो लिख लीजिए pn, और यहाँ पर सच दैट का सिंबल लगा दीजिए। एक पॉइंट क्लियर कर दूं आपको, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर बच्चे 1.2 नहीं है ये, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखता है आपको, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब इसको बोलते हैं यहाँ पर डॉट। यहाँ पर डॉट जो लगेगा उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बोलेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होता। अब इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 है। ऐसे बच्चे n डॉट n प्लस 1, मतलब n मल्टीप्लाई में कौन है, n प्लस 1 है। ये ध्यान रखना बच्चे, जो आपको बात बता रहा हूं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या 1.2 कैसे आ गया, 1.2 नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 2 है। जहां पर भी आपको 4th चैप्टर में पॉइंट मिलेगा, वो मतलब समझ जाना मल्टीप्लाई के लिए दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, इसको कैसे फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चे। सॉल्यूशन करवा रहा हूं, करने का तरीका यहाँ पर लेट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अब हमने क्या लेट किया, n किसके लिए ट्रू होगा बच्चे, 1 के लिए ट्रू होगा। मानना है, अभी प्रूव करके दिखाएंगे, देखना ध्यान से। आप 1 के लिए ट्रू मान रहे हो तो पहले सबसे पहले कौन सी साइड लोगे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको मैंने सिखाया था n इक्वल्स टू 1 लिया तो मतलब हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मतलब ये पूरा पार्ट, फर्स्ट ए पार्ट। ठीक है बच्चे, प्लस से पहले जो लिखा फर्स्ट पार्ट, दो n इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, फर्स्ट 2 आंसर लेते हैं, ये और ये दोनों लेते हैं। n इक्वल्स टू 3 लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर प्लस करते हैं, फिर सोल्व करके। ध्यान रखना, जितने के लिए भी ट्रू करना है। अब हम कितने के लिए ट्रू करें, n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय 1 डॉट 2। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। 1 बाय 1 डॉट 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय 2 बन रहा है। कई बच्चे n के लिए यहां पर भरेंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 डॉट 2 2 ही आएगा। लेकिन जब 2 के लिए करते हैं, 3 के लिए करते हैं, फिर फेलियर हो जाता है। तो आपने यहां पर नहीं भरना बच्चे, हमने कहां पर भरनी, यहां पर ही वैल्यू भर भर के देखनी। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब बच्चे इसकी हम कौन सी साइड डिस्कस कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। कौन सी साइड डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, राइट हैंड साइड। अब n इक्वल्स टू 1 भरना है, राइट हैंड साइड ये बच्चे इक्वल्स टू से इधर वाली, यहां पर n की जगह पर 1, 1 प्लस 1, हाँ जी 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 आ गया, ये भी 1 बाय 2 आ गया। तो देखो बच्चे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चे वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। इसलिए हमारा n किसके लिए ट्रू हो गया बच्चे, 1 के लिए ट्रू हो चुका है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है बच्चे इसमें, लेट अस assume that n equals to k is true। अब हम यहां पर क्या मानते हैं कि अगर n 1 के लिए ट्रू हो गया, ऐसे ही वो 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, n किसके लिए ट्रू हो जाएगा बच्चे, एक n इक्वल्स टू k के लिए मान लिया, और k बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो बच्चे n किसके लिए ट्रू हो जाएगा, k के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर n की जगह पर क्या भर देंगे, k। क्या लिखा जाएगा, pk such that 1 by 1 डॉट 2 प्लस 1 बाय 2 डॉट 3 प्लस 1 बाय 3 डॉट 4 डैश 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 1 बाय k डॉट k प्लस 1 इक्वल्स टू k बाय k प्लस 1। ये लिख दिया बच्चा, ठीक है यहां तक। अब तीसरी लाइन क्या लिखते हैं हम, यहां लिखते हैं वी शैल प्रूव दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। अब हम यहां लिखते हैं वी शैल, ये हमें प्रूव करना है n इक्वल्स टू k प्लस 1। यहां पर क्या प्रूव करना है, n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू, कि n जो है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो सबसे पहले n की जगह पर यहां पर k प्लस 1 रख देंगे। हाँ जी, यहां पर आ जाएगा 1 बाय 1 डॉट 2 प्लस 2 डॉट 3 प्लस 3 डॉट 4 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट आएगा बच्चे यहां पर लिखेंगे n की जगह पर k प्लस 1 ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1 एक्स्ट्रा लिखा हो तो एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, इक्वल्स टू k प्लस 1 बाय k प्लस 1 प्लस 1। ये है बच्चे। और आपको मैंने एक तरीका बताया था, हमेशा आप इससे पीछे वाला स्टेप लिख के रखा करो, अगले स्टेप में लिख देना, यहाँ पर लिख देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे p k प्लस 1 इक्वल्स टू
1 बाय 1 डॉट 2 प्लस 1 बाय 2 डॉट 3 प्लस 1 बाय 3 डॉट 4 प्लस डैश डैश डैश। हाँ जी बच्चे एक बात और, इससे पीछे वाला स्टेप क्या होगा, पहले एक बात सुनो, आप इसको थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ के ना वैल्यू लिख के रख लो, इसकी थोड़ी सी यहाँ लिख देते हैं प्लस, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे गैप छोड़ के यहाँ लिख देता हूँ 1 बाय, अगर इसको सोल्व करके लिखेंगे आ जाएगा k प्लस 1, हाँ जी यहाँ पर कितना आ जाएगा k प्लस 2 इक्वल्स टू में यहाँ पर लिखा है k प्लस 1 बाय k प्लस 2। ये तो बच्चा हमने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर। अब ये बताओ इससे पीछे वाला स्टेप क्या होगा, पहले आपको यहाँ देखना पड़ेगा कितने कितने गैप चल रहा है, यहाँ देखना, यहाँ पर शुरू में 1 था, फिर शुरू में 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5, मतलब 1 1 का गैप बढ़ रहा है, ठीक है, कितने गैप बढ़ रहा है 1 1 का। अगले वाले में देखते हैं 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उसमें भी किस किस का गैप बढ़ रहा है 1 का। तो बच्चे इसमें एक एक माइनस कर देंगे, 1 1 बैक कर लेंगे स्टेप, k प्लस 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा k आ जाएगा, k प्लस 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा बच्चे k प्लस 1 आ जाएगा। ये इसके पीछे वाला स्टेप होगा। और जिन बच्चों को इसके पीछे वाला स्टेप नहीं पता लगता, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बच्चे क्या करना है, यहां पर आना है, जहां पर हम n की जगह पर k रखते हैं ना, यहां देख लिया करो जो यहां पर लास्ट वैल्यू लिखी होगी ना, वही इसका पीछे वाला स्टेप होता है हमेशा, ऑलवेज फिक्स है, बात ध्यान रखना। तो आप बिना देखे इससे पीछे वाला स्टेप हमेशा ये लिखना, तो यहां से देख के लिख दिया करो यहाँ पे, ठीक है। जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया कि कितने गैप चल रहे हैं, तो आप यहां पर देख लिया करो पीछे वाले पे जाके, उसके अकॉर्डिंग उसको लिख दिया करो, ठीक है बच्चे। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करने का तरीका यहां तक सभी बच्चे कर लेंगे, मैंने आपको पहले बोला था यहां तक हो जाता है, एक बच्चा कराता है और यहां तक 50% मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन 50% मार्क्स आपके प्रूव करने के लास्ट स्टेप के है बेटा, आप ध्यान रखना अच्छे से। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स ही मिलेंगे ऊपर, 2 मार्क्स इसके में, ध्यान से देखना। यहां पर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चे, देखना कैसे प्रूव करेंगे। यहां पर लिखा 1 बाय 1 डॉट 2 प्लस 1 बाय 2 डॉट 3 प्लस 1 बाय 3 डॉट 4 प्लस डैश 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 1 बाय k डॉट k प्लस 1 प्लस 1 बाय k प्लस 1, यहां पर आ जाएगा k प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख ली बच्चे। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। आपको क्या तरीका बताया था मुझे, यहां से लेके यहां तक तो आपके पास आंसर होता ही है। कौन सा आंसर होता है, ऊपर वाला, देखो ये यहां से लेके यहां तक तो आपके पास आंसर है, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, इसके। यहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, यहां आ जाएगा k बाय k प्लस 1। इस पूरे पार्ट की जगह पर हमने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। लिख सकते हो बाय यूजिंग द अबव इक्वेशन। अपने कौन सी इक्वेशन को, इसके ऊपर वाली इक्वेशन को, या नाम दे देना उसका, प्लस ये सेम रहेगा 1 बाय k प्लस 1 k प्लस 2। एक खास पॉइंट बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी करने लग जाएंगे, यहाँ पर आके वो एलसीएम लेने लग जाएंगे। बच्चे आपने सबसे पहला टारगेट क्या करना है, ये ध्यान रखना है क्या इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो आपने पहले कॉमन ही निकालना है, बिना कॉमन निकाले क्वेश्चन नहीं सोल्व करना। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका ये आंसर बनेगा नहीं, ध्यान रख लेना। केयरफुली करना है, अपने एक एक स्टेप ध्यान से सुनना। अब आगे क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यहां पर इरेज कर रहा हूं, यहां करके दिखाता हूं आपको आगे, ठीक है। हाँ जी यहां लिखते हैं। अब बच्चे हम यहां तक पहुंच गए, सबसे पहले कॉमन निकालना जरूरी है, ट्राई करना है, कॉमन निकल रहा है तो निकालो उसको। नीचे देखो मुझे k प्लस 1, नीचे k प्लस 1, तो 1 बाय k प्लस 1 बाहर रख दो। अब क्या रह गया, ऊपर रह गया k, नीचे वाला स्टेप तो बाहर ही आ गया, तो नीचे 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं बचा दो। यहां से बचे k प्लस 1 बाहर आ गया, तो क्या बचा नीचे k प्लस 2, k प्लस 2 लीजिए। अब समझ आ गई बात यहां तक। आगे देखते हैं 1 बाय k प्लस 1 ब्रैकेट, बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ध्यान से देखो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चे अपने पास k प्लस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, k प्लस 2 आ जाएगा। अब बच्चे k प्लस 2 को हमने क्या किया, 1 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा k प्लस 2, और k प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से, k इंटू k प्लस 2, प्लस k प्लस 2 को k प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अब आगे चलते हैं। हाँ जी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, स्पेस बनाते हैं यहाँ पे अपना। हाँ जी ये राइट हैंड साइड बना के रखना, क्या बनाना है पता होना चाहिए आपको, ये प्रूव कर रहे हैं, ध्यान रखना, हमें इस चीज को टारगेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं 1 बाय k प्लस 1 ब्रैकेट में, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस k को अंदर गुना करेंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 2, ठीक है बच्चे यहां तक। अब बच्चे एक बात आओ, अगर हम ऊपर वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो ऊपर वाला पार्ट जो है क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। जैसे हम लिखते थे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, अब x की जगह पर कौन यूज हो रखी,
तो बच्चे एक बात बताओ मुझे, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अगर इसके फैक्टर बनाने हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, याद है फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 वाले को ब्रेक करो मिडिल टर्म को, उससे 1 बनना चाहिए प्लस का, देखो 1k स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया 1k प्लस 1k प्लस 1, दोनों से बचे k कॉमन निकाल लिया, यहां पर आ गया k प्लस 1, दोनों से 1 कॉमन निकाल लिया, यहां पर आ गया k प्लस 1। अब दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो k प्लस 1 बाहर निकाल लो, ये k प्लस 1 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, k बच गया, k बच गया, मतलब k प्लस 1 ही बच गया। तो इसका मतलब ये हो गया, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 बाई k प्लस 1, इसके दो फैक्टर बने सेम बने दोनों, यहाँ लिख देंगे k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2, ठीक है जी। अब k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या आंसर बचा बच्चे देखिएगा, ऊपर बच गया k प्लस 1 बच गया, हाँ जी ऊपर क्या बच गया k प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बच गया k प्लस 2। अब इसे चेक करो क्या ये आंसर आपका राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, कर रहा है, यहाँ लिख देंगे इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड, हो गया। अब लास्ट में एक लाइन आपको बोला था हर क्वेश्चन में वो लिखनी है बाय पीएमआई के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या किया, n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, n किसके लिए ट्रू हुआ था 1 के लिए, अगर जिसको ये लाइन याद नहीं है तो पीछे वाली वीडियो पीछे वाले क्वेश्चन में जाके देखना बच्चे, भी आप यहां लिखेंगे, बोल भी देता मैं दोबारा से ध्यान से सुनना, बाय पीएमआई n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, पहले 1 के लिए ट्रू हुआ, फिर हमने k प्लस 1 के लिए ट्रू किया, k प्लस 1 के लिए कब ट्रू होता है, व्हेन n इक्वल्स टू k इज ट्रू, सो बाय पीएमआई n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बस आपने यहां तक इसको प्रूव करना है और लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है, लास्ट में लाइन नहीं लिखोगे तो एक नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्लियर हुआ, और एग्जांपल देखते हैं बच्चे इसके ऊपर, और देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, इसमें मेन पॉइंट ये है। इसमें बच्चे एक तरह का आपका ये रट्टाफिकेशन ही हो गया, देखना रखना केवल इस तरीके से ही आपको फॉलो करना है, पर आपको हमने मेथड सिखा दिया कि एक्चुअली है क्यों और कैसे बनाया गया है, ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाया था शुरू में। हाँ जी बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी बच्चे एक आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 करवा रहा हूं बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइप वही है, मेथड वही है, ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइप ही करवाऊंगा आज, बस वो ध्यान से सुनना। बच्चे जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ बाय यूजिंग द पीएमआई, एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स की बुक, हाँ जी यहां लिखा है 1.3 प्लस 2.3 का स्क्वायर प्लस 3.3 की क्यूब कॉन्टिन्यूसली, लास्ट में लिखा है बच्चे n.3 की पावर n इक्वल्स टू, इसके बाद लिखा है बच्चे 2n माइनस 1 डॉट 3 की पावर n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1 है बच्चे यहाँ पे, और यहाँ प्लस में 3 अपॉन में कितना है 4, और वही बचे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करके दिखाना है। एक स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लेते हैं, 1.3 2.3 का स्क्वायर 3.3 की क्यूब डैश 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 n.3 की पावर n, अगला लिखा है 2n माइनस 1 डॉट 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में टोटल में 4। बच्चे अब ये आपको क्वेश्चन दिया और बाय यूजिंग द पीएमआई पूछा है, इजी है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कैसे यूज करना है। शुरू करते हैं बच्चे सॉल्यूशन इसका, लेट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। अब हम क्या मान रहे हैं शुरू में, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा, लेट करके चल रहे हैं, होगा या नहीं होगा चेक करते हैं। तरीका आपको बता चुका हूं मैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें, आपको क्या बताया था, लेफ्ट हैंड n इक्वल्स टू 1 लिखा, फर्स्ट आंसर प्लस से पहले वाला ये है, ये पूरा फर्स्ट आंसर काउंट होएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर आएगा 1.3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1.3 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड देते हैं, राइट हैंड साइड में देखो बच्चे 2, ये पूरी राइट हैंड साइड है, n की जगह पर 1 भरना है, 2 डॉट, अब यहाँ पर बच्चे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने की जरूरत है, डॉट लगा दो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2.1 माइनस 1 डॉट 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, इसको चेक करेंगे ध्यान से क्या बनेगा, 2.1 2 हो गया, माइनस 1 डॉट 3 की पावर 2 प्लस 3 अपॉन में 4, कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलती मत कर देना, ध्यान रखना, 2 माइनस 1 1 डॉट 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3
कितना हो गया 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है बच्चे 1.9 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 12 बाय 4 कट के कितना आ गया 3। ये आंसर और ये आंसर चेक करो मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच करेगा, ध्यान से देखना मैच करेगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे 100, यहां ऊपर निकलो थोड़ा सा, n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, इसलिए हमारा n किसके लिए ट्रू हो गया बच्चे 1 के लिए। अगली लाइन क्या लिखते हैं, लेट अस assume that n equals to k is true। अब हमने किसके लिए ट्रू माना बच्चे k के लिए। हाँ जी n की जगह पर k भर देंगे। ठीक है बच्चे पी के यहां लिख दे और यहाँ पी एन के को लिखा करो पहले क्वेश्चन को सच दैट लगा दो। हाँ जी पी के सच दैट यहां लिख देंगे 1.3 प्लस 2.3 का स्क्वायर 3.3 की क्यूब प्लस डैश 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 n.3 की n.3 की पावर 3 है तो n की जगह पर k.3 की पावर k इक्वल्स टू 2k माइनस 1.3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ये लिख दिया बच्चे, यहां तक पहुंच गए। ठीक है यहां तक आगे चलते हैं। हाँ जी इसके बाद क्या लिखते हैं, वी शैल प्रूव दैट n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब n की जगह पर क्या भरेंगे हम k प्लस 1 भरेंगे। क्या भरेंगे बच्चे k प्लस 1। हाँ जी n की जगह पर भर देंगे k प्लस 1। और बच्चे जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मत करना, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेना। ठीक है सेकंड से लेके जितने भी आपके क्वेश्चन 10 तक या 11 तक हो जाएंगे इसी टाइप के बच्चे, फर्स्ट टाइप के आप कैसे हो जाएंगे। ठीक है वो ट्राई करके देख लेना। n की जगह पर k प्लस 1 भरेंगे 1.3 प्लस 2.3 की पावर 2 प्लस 3.3 की पावर 3 डैश डैश डैश। यहां पर भरेंगे बच्चे, यहां स्टेटमेंट ये हमारी n की जगह पर भर देंगे k प्लस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर थोड़ा ध्यान से लिखना 2 ब्रैकेट k प्लस 1 यहां लिखा और यहां पर माइनस 1। यहां पर गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, ध्यान से जब आपको कंफ्यूजन हो तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना बच्चे। जैसे मैंने यहां पर देखो 2 ब्रैकेट में, कई बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते सीधा लिख देते 2k प्लस 1, वो गलत हो जाएगा। आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है k प्लस 1 फिर ब्रैकेट बंद फिर माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 ये लिखा हुआ, फिर आगे प्लस का 3 नीचे दिया हुआ है डिवाइड बाय 4। ठीक है अब इसको तरीके से दोबारा लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे अच्छे से। हाँ जी यहां लिखेंगे 1.3 प्लस 2.3 की पावर 2 प्लस 3.3 की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। हाँ जी आपको पता है इससे पीछे वाला स्टेप हमने लिखना होता है। अब इससे पीछे वाला स्टेप कौन सा होता है, आपको बताया था k बड़ा होता है, चाहे आप सोच लो या आप यहां से देख के लिख सकते हो। इससे पीछे वाला स्टेप यहां लिखा, ये लिख लिया करो। इससे पीछे आएगा k.3 की पावर k आएगा प्लस यहां देगा k प्लस 1.3 की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, हाँ जी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 2 माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 4। तो बच्चे एक चीज देखो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2 आ गया फिर माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2k प्लस 2 में से 1 गया कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस 1। सोल्व होने के बाद गलती मत करना, नहीं तो आपको कैलकुलेशन यहीं से गलत होनी शुरू होती है बच्चे, ध्यान रखना। अब हमने k की जगह पर n की जगह पर k प्लस 1 भर के देखा। ठीक है एक बात और बच्चे, कई बुक में क्या करते हैं n इक्वल टू 1 भरते हैं फिर m भरते हैं, m प्लस 1 भर देते हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं n इक्वल टू 1 फिर n की जगह k भरते हैं फिर k प्लस 1। एक ही बात है, कई बुक वाले k यूज कर रहे हैं, कई बुक वाले m यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट यही यूज कर रहे हैं। ठीक है ध्यान से देखना। हाँ जी यहां तक समझ आ गई आपको बात। अब ठीक है अब इसके बाद देखते हैं रह गया क्या इसका प्रूफ, ये मेन है। प्रूफ कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जहां पर भी आप क्वेश्चन में रुक जाए वहां पे मुझे उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दें, बता दूंगा आपकी कहां पर गलती चल रही है। हाँ जी बच्चे यहां तक पहुंच गए, अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। हाँ जी अब हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड देनी है बच्चे। क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बच्चे यहां से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे ये पूरी यहां से यहां तक 1.3 प्लस 2.3 की पावर 2 प्लस 3.3 की पावर 3 डैश 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 k.3 की पावर k प्लस k प्लस 1
डॉट 3 की पावर k प्लस 1, ये लिख दिया बच्चे। यहां तक पहुंच गए। अब ध्यान से देखना आपको। हाँ जी, अब आपको याद है यहां से लेके यहां तक का आंसर तो आपको गिवन ही होता, ऊपर हमें याद है यहां से यहां तक हमेशा यहीं से उठाना होता है आंसर। इतने पार्ट की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे बच्चे। यहां पर आ जाएगा 2k माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस k प्लस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है बच्चे, ये वाला इसकी जगह पे ये आंसर रख दिया, ये एज इट इज रह गया। अब सबसे पहला पॉइंट बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक यहीं से होनी शुरू होती है। बिल्कुल ध्यान से चलना है, आपकी कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ध्यान से देखना। हाँ जी, सबसे पहले देखो दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। मैंने बोला आता हो तो जरूर निकालो, नहीं आता कॉमन तो रहने दो, कोई बात नहीं। आता तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, ध्यान से चलना बस। आप पहले इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, केयरफुली चलना बेटा, फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, तो दोनों का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, अब बच्चे देखो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगी। तो मैं सेम लिख देता हूं, यहां आ जाएगा 2k माइनस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस, यहां तक हमने सेम लिख दिया। अब 4 को जब बच्चे 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, और इस 4 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां लिखेंगे बच्चे 4 मल्टीप्लाई k प्लस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1, ये बनेगा बच्चे। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, देखो बच्चे कहेंगे जी आपने इस 4 को इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्यों नहीं किया। अब देखो बच्चे एक बात और, 2 इंटू 3 है, मान लीजिए इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना 5 डॉट 2 डॉट 3, ये इसको आप ऐसे लिख दोगे 5 डॉट 2 ब्रैकेट 5 डॉट 3। अब आप एक बार चेक करो, मान लो इन तीनों की मल्टीप्लाई करें, ये 2 3 6, 6 को 5 से करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देख लो 30 बन रहा है, यहां पर आ गया। लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या 30 बनता है, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 50, ये आ गया 150। ये लो, ध्यान रखना जब मल्टीप्लाई में हो ना तो एक ही बार लिखना होता है, कहीं अलग अलग मत लिख देना। अलग अलग तब लिखते हैं जब प्लस या माइनस में हो वो चीज, ये ध्यान रखना। कईयों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ये ध्यान रखना। जैसे 4 आएगा वो यहाँ एक बार, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना ये देखो आपस में मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर एक ही बार में लिखा जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद बच्चे थोड़ा इरेज कर रहा हूं, बस हमें राइट हैंड साइड रखनी, बाकी हमें इसकी जरूरत नहीं, हटा दीजिए बाकी पार्ट। जो हमें प्रूव करना है वो आंसर दिखता रहना चाहिए कि यहां तक जाना है बस। अब हमें ये प्रूव करना है, हमारा ये टारगेट है। अब टारगेट को ध्यान रख के चलना है बच्चे। सबसे पहले ये देखो, आपको लास्ट में प्लस में 3 चाहिए ना, ये प्लस का 3 बैठा आपका, इसको कहीं पे भी यूज नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग मतलब लास्ट में इसको चाहिए। ठीक है, तो मैं इस प्लस के 3 को चलो अगले स्टेप पे लिखूंगा। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसको बच्चे इससे मल्टीप्लाई करना है, 2k डॉट 3 की पावर k प्लस 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे करेंगे, माइनस का क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इससे बढ़िया तो एक स्टेप हो रहा है, ये करते हैं। रुको, इसको कैसे करेंगे बताता हूं, ये कर लेते हैं। पहले बच्चे 2k माइनस 1 इंटू डॉट 3 की पावर k प्लस 1, ये 3 है ना, इसको आप सबसे लास्ट में लिख लो, प्लस का 3 यहां लिख लो, क्योंकि हमें लास्ट में 3 चाहिए। ये लिखा एज इट इज, इस 3 को लिखते हैं लास्ट में, फिर इसको लिख लेते हैं प्लस 4 ब्रैकेट k प्लस 1 डॉट 3 की पावर k प्लस 1। हाँ जी, ठीक है बच्चे, यहां तक डिवाइड बाय 4। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं क्या स्टेप किया मैंने। यहां देखा प्लस का 3 है तो प्लस 3 को उठा के लास्ट में लिख दिया, और इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, बस और कुछ नहीं किया। अब बच्चे इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों पार्ट्स में कुछ कॉमन आ रहा है 3 की पावर k प्लस 1, इसके बाद फिर 3 की पावर k प्लस 1। तो बच्चे हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको बाहर रख देते हैं, यहाँ पर 3 डॉट में लिख देते हैं 3 की पावर k प्लस 1, और ये प्लस का 3 एज इट इज बाहर रहेगा, अपॉन में क्या आ गया 4। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं बच्चे। ये तो आ गया बाहर, यहां से ये भी बाहर आ गया, इसके पास तो बच गया ये 2k माइनस 1 प्लस, इसके पास बच गया 4 ब्रैकेट में k प्लस 1, ये बच्चा बच्चे इसके पास। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा आपका आंसर। ठीक है, यहां लिखते हैं, राइट हैंड साइड रख लो, बस वो हमें प्रूव करनी, इसको भी इरेज कर लेते, स्पेस नहीं हमारे पास थोड़ा सा, ये हमें प्रूव करना, ध्यान रखना। ठीक है, इसको यहां करते हैं क्वेश्चन को, 2k माइनस 1, इसकी ब्रैकेट ही खोल दो, तो 2k माइनस 1 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बच्चे 4k प्लस 4 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3। ठीक है बच्चे,
ये हमें प्रूव करना है तो उसको साइड में पढ़ा रहना, तो एक बार बस साइड पे ध्यान रखना है, ये प्रूव करना है। यहां तक पहुंच गए, डिवाइड बाय कितना चल रहा है बच्चे, 4 चल रहा है। कितना चल रहा है, 4। अब देखो बच्चे 2k प्लस 4k, ये हो गया 6k। यहां पर बच्चे 6k होने के बाद 1 माइनस का प्लस का 4, तो कितना रह गया, प्लस का 3 डॉट 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। यहां तक पहुंच गए बच्चे। अब आप अपने आंसर को चेक करो, क्या ये से मैच कर रहे हैं बच्चे, ये आंसर से मैच कर रहे हैं। देखो 3 चाहिए, 3 आ गया, 3 की पावर k प्लस 1 या k प्लस 2 है, अभी तक तो आंसर मैच नहीं कर रहा, और अंदर वाला भी मैच नहीं कर रहा, डिवाइड बाय 4 ठीक है, मतलब इधर वाले में थोड़ी सी गड़बड़ी है अभी क्वेश्चन में। अभी देखो ध्यान से, इन दोनों में से बच्चे कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल दे, यहां रह जाएगा 2k प्लस 1, दोनों में से 3 कॉमन निकाल के मैंने इसको बाहर लिख दिया यहाँ पे, और ये एज इट इज, ठीक है बच्चे। यहां तक क्या किया, इन दोनों से 3 कॉमन निकाला और उसको यहां लिख दिया बाहर। अब बच्चे एक ध्यान से सुनिएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 हो, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो जी, 3 की पावर 2 प्लस 3 लिख देते हो, मतलब 3 की पावर 5 हो जाता है। अब यही रूल यहां पर लगेगा, ध्यान से देखना जो यहां करवा रहा हूं स्टेप लास्ट। यहां पर 2k प्लस 1 एज इट इज डॉट, बच्चे 3 की पावर 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो कितना काउंट करते हैं, 1। बच्चे यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर k प्लस 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 1 प्लस k प्लस 1, और ये प्लस का 3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय कितना आ गया, 4। अब बच्चे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, 1 प्लस k प्लस 1, तो ये बन जाएगा बच्चे आपका k प्लस 2, कितना बन जाएगा बच्चे, k प्लस 2। अब ये आंसर और ये आंसर चेक करो, आपका सेम है, एज इट इज आ रहा है, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय पीएमआई, वो लाइन फिक्स याद होनी चाहिए, बाय पीएमआई एन इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, एन किसके लिए ट्रू है, 1 के लिए, आल्सो एन इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू, एन किसके लिए ट्रू होगा, k प्लस 1 के लिए भी, कब, व्हेन n इक्वल्स टू k इज ट्रू, जब n किसके लिए ट्रू होगा, k के लिए। सो बाय PMI n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इसलिए n किस लिए ट्रू हो जाएगा, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए। तो बच्चे आज मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है वो चैप्टर नंबर 4 करवाया है। टॉपिक का नाम बता दिया आपको, पीएमआई है, और इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, पर इसमें 3 तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मैंने आपको एक ही टाइप करवाई है बच्चे, और इस टाइप को पहले आप अच्छे से कर लेना, उसके बाद आपके क्वेश्चन अगली टाइप आप कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। इसे 3 टाइप है, तो एक टाइप आपके बच्चे आज यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दी। आपको बोला मैंने सेकंड क्वेश्चन से शुरू करना, 10 या 11 नंबर क्वेश्चन तक होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो ट्राई कर लेना, जो ना हो वो रख देना, वो बाद में सुन लेना नेक्स्ट लेक्चर, फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट आ रहा हो आपका लास्ट में, यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी आएंगी जब k प्लस 1 को प्रूव करेंगे, बाकी आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका होगा, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।